नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। साल 2014 से पहले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री को कभी हाथ में झाड़ू उठाकर सड़क की सफाई करते हुए शायद कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इसे प्रधानमंत्री के पद और गरिमा की तौहीन मान ली जाती है। मगर 2014 के चुनाव के बाद मानो सब कुछ बदल सा गया है और देश की सत्ता पर जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने सबसे पहले खुद झाड़ू उठाई और सड़क की सफाई करके दुनिया को यह संदेश देने का काम किया कि अपने देश को साफ सुथरा रखने के लिए प्रधानमंत्री भी झाड़ू उठा सकता है। पीएम मोदी ने देश को साफ सुथरा रखने का जो संदेश दिया, उसका असर अफ्रीकी देशों में भी देखने को मिल रहा है। तभी तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमरसन मानगवा को भी झाड़ू लगाते हुए देखा गया। शुक्रवार को ही राष्ट्रपति इमरसन मानगवा ने अपनी पत्नी के साथ सड़क पर उतरकर झाड़ू लगाई और ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट कर लिखा, अपनी सड़कों की साफ सफाई करना सिर्फ स्वच्छता ही नहीं, उससे कहीं अधिक महत्व रखता है। यह हमारी साफ सुथरी गलियों और शहरों पर गर्व करने जैसा है। मैं जिम्बाब्वे के सभी लोगों से मेरी अपील है कि वो देश को साफ सुथरा रखने में हमारा सहयोग करें। अपने देश की सड़कों की साफ सफाई के लिए जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने जब खुद झाड़ू उठाई तो उनके इस कदम की जिम्बाब्वे के लोगों ने खूब दिल खोलकर तारीफ भी की। ट्विटर यूजर तरीरो मुनेगोनी ने लिखा, डैड, जो काम आप कर रहे हैं, आपके इस काम की नैतिकता मुझे बहुत पसंद है। सुम्बो बाडमस ने लिखा, महामहिम राष्ट्रपति जी, एक अनुकरणीय नेता के तौर पर हमें आप पर गर्व है। कीप इट अप, लॉन्ग लिव मिस्टर प्रेसिडेंट, लॉन्ग लिव जिम्बाब्वे। एक ट्विटर यूजर ने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति की तारीफ करते हुए लिखा, वेल डन, स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। जॉन सुम्बाए रवा ने भी ट्विटर पर लिखा, महामहिम राष्ट्रपति जी, आपको धन्यवाद, आप हमारे देश को स्वच्छ बनाने में एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। यू आर इंडीड द गेम चेंजर। राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे रहने के बावजूद जिस तरीके से जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने झाड़ू उठाकर सड़क की सफाई की है, उनके इस काम की सोशल मीडिया पर इसी तरीके से खूब तारीफ भी हो रही है। वैसे आपको बता दें कि देश का मुखिया होने के बावजूद खुद झाड़ू उठाकर सड़क साफ करने की मिसाल पीएम मोदी ने ही पेश की थी, जब उन्होंने साल 2014 में सत्ता में आते ही स्वच्छ भारत मिशन का अभियान छेड़ दिया था, जिसके तहत पूरे देश में एक मिशन के तौर पर लोग खुद साफ सफाई करने में जुट गए थे। इस स्वच्छ भारत मिशन के ऐलान के दौरान पीएम मोदी ने एक ऐतिहासिक भाषण भी दिया था। आइए आपको सुनाते हैं पीएम मोदी का वो भाषण। और इसलिए जब ये गांधी के चश्मों का लोगो हम देखते हैं, जो चश्मे खुद हमें कहते हैं, स्वच्छ भारत का संदेश देते हैं, मैं इस कल्पना के लिए इस कृति की रचना करने वाले अनंत को अभिनंदन देता हूं। और एक उन्होंने घोषवाक्य दिया, भाग्यश्री ने, एक कदम स्वच्छता की ओर। बहुत बड़ी बात नहीं है, एक कदम। और उसके लिए मैं भाग्यश्री को भी बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज इस मंच पर से बड़ी प्रामाणिकता से, पवित्र मन से, मेरे सामने इंडिया गेट है, जहां पर देश के लिए मरने मिटने वालों की ज्योति जल रही है, उसकी साक्षी से कहता हूं, राजनीतिक बयान नहीं कर रहा हूं। इस देश की सभी सरकारों ने इस काम को करने के लिए कोई न कोई प्रयास किया है। इस देश के अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक नेताओं ने इस काम को करने के लिए प्रयास किया है। जिन जिन लोगों ने, अलग अलग नाम रहे होंगे, कार्यक्रम की रचना अलग रही होगी, रूप रंग अलग रहे होंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने काम किया है, मैं सबसे पहले उन सबको वंदन करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उसी कड़ी को मुझे आगे ले जाना है। मैं कोई दावा नहीं करता हूं कि अभी अभी जो चुन करके आई है सरकार, वो ही सब कर रही है ना। मैंने लाल किले से भी पुरानी सभी सरकारों को बधाई दी थी, अभिनंदन दिया था। आज मैं इस पवित्र मंच से भी जिन जिन सरकारों ने इस काम को किया है, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे नगर पालिका में हो, चाहे सामाजिक संगठनों ने किया हो, चाहे सर्वोदयी नेताओं ने किया हो,
चाहे सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने किया हो और संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया है, सबके सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आज इस पवित्र अभियान का आरंभ हो रहा है, तब मैं उन सबको नमन करते हुए, उन सबके आशीर्वाद के साथ इस कार्य को आरंभ करने के लिए मैं पूरे देशवासियों को प्रार्थना करता हूं। कभी कभी ऐसा लगता है, क्या सफाई, इस देश को गंदगी से मुक्त करना, ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों का काम है क्या? क्या ये उन्हीं का जिम्मा है क्या? क्या 125 करोड़ देशवासियों का कोई दायित्व नहीं है? हम हर बात उन्हीं पर थोपते रहेंगे क्या? अगर कुछ अच्छा हुआ, बुरा हुआ तो उन्हीं को कोसते रहेंगे क्या? ये स्थिति बदलनी है। 125 करोड़ देशवासी जैसे भारत माता के संतान हैं, प्रधानमंत्री भी पहले भारत माता का संतान है, बाद में प्रधानमंत्री है। और इसलिए इस मां के संतान के रूप में हम सबका दायित्व बनता है, हम हमारे देश को ऐसा न रखें, गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, घर हो, परिवार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी स्थान हो, ये गंदा कैसे हो सकता है? और कहीं गंदगी देखें, कोई कागज फेंकता है तो हमें उठाने का मन क्यों नहीं करता है? मैं जानता हूं ये प्रचार अभियान से होने वाला काम नहीं है। पुरानी आदतों को बदलने के लिए बहुत समय लगता है, कठिन काम है, मैं जानता हूं। लेकिन हमारे पास 2019 तक महात्मा गांधी के 150 वर्ष मनाएंगे, तब तक का समय है। मैं मीडिया के मित्रों का भी आभारी हूं कि पिछले कुछ दिनों से इस बात को वो फैला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। अगर हम सब मिलकर के इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया के साफ सुथरे शहरों में, देशों में हमारा नाम नहीं होगा। हम भी उस जगह को बना सकते हैं। भारत ये कर सकता है, भारतवासी कर सकते हैं। अगर भारतवासी कम से कम खर्च में मार्स में पहुंच सकते हैं, तो क्या भारतवासी अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते हैं? मार्स को पहुंचाने के लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था, कोई मंत्री नहीं गया था, हमारे वैज्ञानिकों ने किया था, भारत माता के संतानों ने किया था। सफाई भी हम सब मिलकर के करनी है। मैं जानता हूं कुछ ही दिनों में आलोचना शुरू होने वाली है कि देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। मुझ पे ढेर सारे मेरी आलोचना होने वाली, मैं जानता हूं। लेकिन मैं मां भारती की गंदगी की सफाई के लिए अगर मुझे आलोचना सहनी पड़े तो उसकी मैं तैयारी के साथ आज मैदान में आया हूं। मैं इस तैयारी के साथ आया हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासी, भारत मां के संतान, हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने देंगे। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में हम कोताही नहीं बरतेंगे और ये जिम्मेवारी हम सबकी है। और मैंने एक सोशल मीडिया में भी आंदोलन खड़ा करने का तय किया है। mygov.in उस वेबसाइट पर भी है। क्लीन इंडिया के लिए एक अलग वेबसाइट भी बनाई है। फेसबुक, ट्विटर पर भी इसके काम को आरंभ किया है। #MyCleanIndia ये भी आज प्रारंभ किया है। मैं देशवासियों को प्रार्थना करता हूं कि आप एक काम कीजिए, कहीं कूड़ा कचरा है उसकी फोटो आप अपलोड कीजिए, फिर उसकी सफाई आप कीजिए, उसकी वीडियो अपलोड कीजिए, फिर स्वच्छ उस जगह की फोटो आप अपलोड कीजिए। भाइयों बहनों, मैं मीडिया से भी प्रार्थना करता हूं
ये सब आज भी मैं कहता हूं, हिंदुस्तान में कई नौजवान ऐसे हैं, कई संगठन ऐसे हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में हैं, हजारों की तादाद में हैं। वे सफाई का काम मैं प्रधानमंत्री बना उससे पहले से कर रहे हैं। जरा उनको हम हिंदुस्तान की जनता के सामने मीडिया के माध्यम से लाएं। छोटे छोटे लोग जो सफाई का काम करते हैं वो देश के सामने लाएं। हम सब मिलकर एक प्रेरणा का वातावरण बनाएं। किसने किया, किसने नहीं किया, कौन जिम्मेवार, कौन गुनहगार, इसमें इस बात को हम न घसीटे। मैंने पहले ही कहा, ये राजनीति से परे है, ये सिर्फ राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से किया हुआ काम है और हमने सिर्फ राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा से ही करना है, राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं करना है। ये सफाई तब होगी। और इसलिए मैं कहता हूं, अनेक संगठन हैं, अनेक सामाजिक संगठन हैं, अनेक सांस्कृतिक संगठन हैं, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। मैंने ऐसे कई गांव देखे हैं। उस गांव का एक सरपंच इतना जागरूक है, गांव के सब लोग गांव को इतना साफ सुथरा रखते हैं, देखते ही बनता है। कई लोग हैं इस काम को करते हैं। कई स्कूल में जाते हैं, एक आध शिक्षक इतना रुचि लेता है, पूरा शिक्षक क्षेत्र का परिसर इतना साफ सुथरा, पवित्रता का माहौल की अनुभूति होती है। जब हम इंडिया गेट पर आते हैं, राष्ट्रपति भवन की ओर जाते हैं, ये सफाई देखते हैं तो मन कितना अच्छा लगता है। क्या मेरा पूरा हिंदुस्तान का हर कोना इतना ही साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर गली मोहल्ला इतना ही साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सामाजिक दायित्व है कि नहीं है? और इसलिए कृपा करके, अगर इसको राजनीतिक रंग से रंग दिया गया, अगर इसको इसी बात से टोल दिया कि देखो एक दिन आए फोटो निकाल के चले गए, तब तो हम भारत मां की फिर से एक बार कुसेवा करेंगे। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में सफाई करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन सफाई की उनकी प्रतिबद्धता ने पूरे हिंदुस्तान में सफाई के प्रति एक जागरूकता पैदा की थी।